अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है पावर। है तो स्टूडेंट ये छोटा सा टॉपिक पावर, लेकिन इसमें ढेर सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, ढेर सारी इसके अंदर फिजिक्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर है क्या, देन हम देखेंगे कि पावर की ज़रूरत ही क्यों आई फिजिक्स में, क्वांटिटी एक नई क्यों हमने इंट्रोड्यूस कराई फिजिक्स में, हमारे पास पावर ना होती तो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिनको समझने में हमें मुश्किल होनी थी, फार्मूला देखेंगे और हम इसके यूनिट्स को भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि पावर असल में है क्या। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम पावर के ऊपर। स्टूडेंट, पावर को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, देन हम आएंगे पावर के ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसे ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है इस पॉइंट से इस पर आने के लिए, यहाँ से छत पर जाने के लिए। अब पहले सपोज करो कि आपने 5 किलोग्राम का एक बॉक्स उठाया हुआ है, एक आपने वो बक्सा उठाया हुआ है। पहले आप यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं आराम से, यहाँ से आपने मूव किया इधर की तरफ, ए से बी की तरफ गए आप आराम से सुकून से, आप इधर पहुंचे, आपने फिर दोबारा आप नीचे आए। अब आपने 5 किलोग्राम का वहीं बैग उठा के भाग के जाना है बी की तरफ। जब आप भाग के गए बी की तरफ, तो जब आप इधर पहुंचे तो आपने ऑब्जर्व किया कि आप थक गए हैं। अब अगली बात ये कि जो हमारे पास पावर की ज़रूरत बनती है, ये आज जब आपने नोट किया कि जब हम भाग के गए बी की तरफ, जब हमने 5 किलोग्राम का बैग उठा के भाग की तरफ बी की तरफ गए तो आप थक गए। अब अगली बात ये कि वर्क आपने सेम किया, वर्क तो स्टूडेंट हमारे पास सेम है, फोर्स भी आपने सेम लगाई, आपने जो वो बैग पकड़ा हुआ 5 किलोग्राम का वो भी सेम है, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी आपने सेम कवर किया। तो दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट सेम, वर्क सेम, तो फिर आप क्यों थक गए। तो इसको समझते हैं हमारे पास वर्क से। किया तो आपने वर्क ही ना, एफ डी कोज एंगल, ये हमारे पास होता है वर्क। आपने फोर्स भी सेम लगाई, डी भी हमारे पास सेम है, दोनों केसेस में एंगल भी सेम है, तो वर्क भी आ गया सेम। लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्यों थक गया। तो स्टूडेंट हमारे पास इस ये जो एग्जांपल है, इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है टाइम का। क्योंकि जब आप पहले गए आपने आहिस्ता आहिस्ता गए तो आपने टाइम लिया ज़्यादा, लेकिन जब आप भाग के गए आपने ज़्यादा हमारे पास तेज़ी के साथ गया तो उस वक़्त आपका टाइम कम लगा, और जब टाइम कम लगा तो आप थक गए। तो इस टाइम को जो हमारे पास वर्क के साथ कम्बिनेट करता है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं पावर। जो वर्क को टाइम के साथ जोड़ दे उस क्वांटिटी का नाम है पावर। अब हम जब देखते हैं पावर को फिर हम उसको मज़ीद समझेंगे। स्टूडेंट, पावर क्या है? पावर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का काम करने का रेट है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास पावर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एजेंसी की, किसी भी पार्टिकल के काम करने के रेट को पावर कह देते हैं। मतलब क्या कि पावर किसके इक्वल आ गई? किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने के रेट को। अगर हम वर्क को टाइम के ऊपर डिपेंड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो पावर की आती है। अब जब आपने पहले मूव किया, टाइम आपने ज़्यादा लिया, तो उस वक़्त आपका वर्क, आपका हमारे पास पावर क्या थी? कम, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो पावर आपकी कम। तो कम पावर लगने की वजह से आप थके नहीं। लेकिन जैसे ही आपने भाग के गए, आपका टाइम बहुत शॉर्ट लगा, फ़ौरन पहुंच गया, तो आपने टाइम कम लगाया, लेकिन आपको पावर उतनी ज़्यादा लगानी पड़ी, उतनी ज़्यादा आपको पावर कंज्यूम करनी पड़ी, जिसकी वजह से आप थक गए। ये था असल पावर का फील, असल पावर का मीनिंग कि पावर हमारे पास क्या करता है, वर्क और टाइम की ये जो दो क्वांटिटी है इनको आपस में रिलेट कर देता है, और इनके कम्बिनेशन की वजह से जो नई क्वांटिटी हमारे पास आती है वो पावर कहलाती है। तो पावर क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने के रेट को हमने पावर कह दिया। अब ये तो आ गया पावर। पावर क्या हमारे पास? किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने के रेट को हमने पावर का नाम दे दिया, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या बना? वर्क ओवर
टाइम। अब आगे इसकी आ जाती है दो टाइप्स, एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब हम देखते हैं एवरेज पावर को। तो स्टूडेंट हमने जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह को पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने एवरेज की बात की थी। स्टूडेंट एवरेज पावर जो होती है वो ये होती है कि हमारे पास टोटल चेंज इन वर्क और टोटल चेंज इन टाइम, उस टाइम के इंटरवल में जितना वर्क में चेंज आया उस चेंज को अगर हम टाइम के चेंज के साथ डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास आएगी एवरेज पावर। स्टूडेंट सिर्फ वर्क ओवर टाइम नहीं कि हम तमाम वर्क को जमा कर फिर टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें, बिल्कुल भी ये नहीं गलती करना। स्टूडेंट एवरेज पावर जो होती है वो टोटल चेंज इन वर्क ओवर टोटल चेंज इन टाइम, ये होता है हमारे पास एवरेज पावर। अगर आप यहाँ से यहाँ गए हैं, अगर इधर टाइम 2 था और इधर 3 हो गया 3 सेकंड, और इधर पावर आपकी थी हमारे पास, अगर इधर आपकी पावर थी 20 और इधर आपकी पावर होगी 2, इस इंटरवल में 2 सेकंड से 30 सेकंड के दरमियान जितनी आपकी पावर में चेंज आया है उस चेंज को स्टूडेंट याद रखना, चेंज को आपने लेना है। ये जो इस आपके जो हमारे पास इंटरवल था इसमें जो चेंज आया उस चेंज को आपने टाइम के चेंज के साथ डिवाइड करना है तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगी। अगर हमारे पास चेंज 10 है और टाइम में चेंज कितना है 1, तो आपकी पावर क्या आ जाएगी 10, और ये कितनी होगी एवरेज पावर आपकी आएगी। और इंस्टेंटेनियस पावर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस टोटल इंटरवल में किसी एक लम्हे के लिए, किसी एक खास टाइम के लिए, और टाइम जब वो बहुत ही शॉर्ट हो, हम उसको ऐसे लिखते हैं, इतना शॉर्ट हो कि वो अप्रोच कर जाए 0 को। एक शॉर्ट लम्हे के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए जो हमारे पास पावर आती है उस पावर को हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम दे देते हैं। दूसरी पावर क्या है इंस्टेंटेनियस पावर। ऐसे हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, वो वर्क कर रही है टाइम के साथ साथ, तो हमने एक लम्हे के लिए देखा और उस लम्हे में जो वर्क और टाइम की जो वैल्यू थी उनको हमने डिवाइड किया, तो उस डिवीजन की वजह से जो क्वांटिटी हमें मिली वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगी। तो उसमें हमारे पास होता है ये कि जो टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ऐसे 0 की तरफ, और ओवर डेल्टा टाइम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू। अब अगली बात ये आती है कि हमारे पास पावर का यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट पावर का जो यूनिट होगा वो हमारे पास होता है वाट। पावर को हम मेजर करते हैं वाट में, उसकी पैमाइश करते हैं वाट में। तो पावर का यूनिट क्या हो गया वाट, और ये किसके इक्वल होता है जूल ओवर सेकंड के। वर्क का यूनिट जूल और टाइम का हो गया सेकंड। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर बॉडी 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कवर कर दें तो उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास होगी 1 वाट की। अगर बॉडी 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में कवर कर दे तो उस वक्त जो उसकी पावर होगी उसको हम कहेंगे कि इसकी पावर 1 वाट है, 1 वाट उसकी पावर हो जाएगी। अब ये मजीद किसके इक्वल है, हमारे पास वाट किसके इक्वल होता है मजीद, हमें पता है कि वर्क किसके, इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस 2, और ये नीचे होता है एस, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा ऊपर जब ये जाएगा तो एस माइनस 3 हो जाएगा। ये इसका यूनिट होता है वाट का। ये हमारे पास पावर का यूनिट वाट भी होता है और वाट आगे मजीद इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एस माइनस 3 के। और इसकी जो डायमेंशन हमारे पास आएगी किलो की मैस में आ जाती है, मीटर की लेंथ में आ जाती है, और सेकंड की टाइम में। ये 2 है, ये -3, तो ये हमारे पास उसकी डायमेंशन आ गई। अब अगली बात ये कि हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको कम्बिनेशन जो है वो फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम निकालते हैं उस कम्बिनेशन को जो पावर का फोर्स और टाइम की वजह से कम्बिनेशन है। अब हम निकालते हैं उसको। तो अब हमारे पास हमें पता है कि पावर किसके इक्वल है वर्क ओवर
टाइम के, और वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है एफ डॉट डी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और नीचे हमारे पास आ गया टाइम। अब हमें पता कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके इक्वल होता है वेलोसिटी के ऊपर, तो यहाँ से क्या पता चला कि पावर किसके इक्वल होती है फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो भी हमारे पास आता है पावर के इक्वल। ये होती है असल पावर, उसका यूनिट, उसका फील, उसका मीनिंग, उसके यूनिट्स और उसकी जो टाइप्स होती हैं, और किस तरह हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।